तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और हम लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए 2026 का मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड ने जारी किया था। उस मॉडल पेपर को आज हम एक्सप्लेन करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे और जितने भी डाउट होंगे वो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो हम सारा डाउट आपका क्लियर कर देंगे। इसमें हम देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर है और हम ऐसे ही हिंदी का, सोशल साइंस का, सबका जो है मॉडल पेपर हमारे चैनल पे अपलोड है। जाके वहाँ से आप जो है देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलते हैं, आज का सेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बिहार बोर्ड, जैसा कि जानते हैं कि बिहार बोर्ड 2026 का एग्ज़ाम जो है वो आने वाली है और आप सब ज़ोर शोर से जो है एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो उसी बीच में हम कुछ मॉडल पेपर का जो है तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आने वाले जो एग्ज़ाम है उसमें। तो इससे सिर्फ ये आकलन किया जा सकता है कि किस प्रकार से जो है क्वेश्चंस बिहार बोर्ड देते हैं परीक्षा में। तो हम जो है इसको एक एक करके देखते हैं और इसका जो है आंसर सटीक होगा और 100% जो है सेटिस्फाइड वाले आंसर होंगे। ये नहीं है कि कोई आंसर गलत होगा या ऐसा होगा। तो इसमें आप देखते रहिए और जल्दी जल्दी हम करेंगे, क्योंकि जितना जल्दी हो सके इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? शून्य होंगे, ऋणात्मक होंगे, अनंत होंगे या धनात्मक होंगे। तो समतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है वो अनंत पे होता है। कहाँ पे होता है? अनंत पे होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला है, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिबिंब है, अगर कोई भी प्रतिबिंब है उसका वास्तविक किस ओर बनेगा, तो जिस साइड पॉलिश किया होगा उस साइड इसका वास्तविक नहीं बनता है, वो पीछे का साइड हो गया। और जिस साइड हमें जो है प्रतिबिंब बनते हैं वो जो है हमारा, उस साइड हमें वास्तविक बनेंगे। तो वास्तविक कभी बनेगा तो ये आगे की ओर बनेंगे, ना कि पीछे की ओर बनेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दर्पण के पीछे, दर्पण के आगे, या ए और बी दोनों होगा। क्या होगा? ए एवं बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या हो जाएंगे? दर्पण के आगे होगा। पीछे इसका कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? तो पीछे बनेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना। और काल्पनिक बनेगा तो वस्तु से बड़ा भी होगा। आगे हम चलते हैं कि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो, क्या कह रहे हैं? यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच कोण कितना होगा। तो हमें पता है कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हम जैसे आपतित किरण कह रहे हैं कि कितना है? 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री इस पे, इसको हम कहते हैं आपतित, आपतन कोण। क्या कहेंगे? आपतन कोण, आपतन कोण। और ये हो जाएंगे परावर्तन कोण। क्या होगा? परावर्तन कोण, या कह सकते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, और इसके बीच जो होगा वो हो जाएंगे अभिलंब। क्या होगा? अभिलंब। अब यहाँ पे 30 डिग्री का कोण अगर इधर बना रहा है, यानी आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपतित किरण एवं, सॉरी, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण। तो परावर्तित किरण और आपतित किरण के बीच के कोण कितना हो जाएंगे? इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर जो होगा वही आ जाएगा। तो 30 डिग्री या प्लस
30 डिग्री कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे 60 डिग्री। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। अब यहां पर देखते हैं कि दर्पण में क्या होता है कि दर्पण में होता है जितना हम क्या देंगे लाइट देंगे उतना ही लाइट हमारा क्या होगा वापस उसी माध्यम में लौट जाएंगे, यानी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो अगर क्या कहते हैं आपतित प्रकाश की चाल अगर सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल भी क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, गोलीय दर्पण में कर्तीय चिन्ह का परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। यहां कर्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु कहां पे लिया जाता है, फोकस पे, वक्रता केंद्र पे, ध्रुव पर, इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर लिए जाएंगे, तो ये लिए जाते हैं ध्रुव पे। कहां पे लिए जाएंगे ध्रुव पे, ऑप्शन नंबर सी है। और आप खुद से भी जो है चेक कीजिए कि कितना हमें जो है क्वेश्चन सही हो रहा है, क्योंकि अब तो रिवीजन का टाइम है। जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या हो जाएंगे, उसकी गति जो है वो बढ़ जाती है। क्या होगा, सघन से विरल में जाएंगे तो उसकी गति बढ़ जाएंगे, लेकिन जब प्रकाश विरल से सघन की माध्यम सघन में जाएंगे तो वहां पे गति क्या हो जाएंगे घट जाएगी, समान नहीं रहेंगे। समान कहां पे रहेंगे, जहां पे परावर्तन होगा, है ना। अपवर्तन में जो है प्रकाश की चाल एक जैसा नहीं होता है। अगर दोनों माध्यम सेम है तब जाके जो है सेम होगा, माध्यम अगर अलग अलग है तो प्रकाश की चाल भी अलग अलग होंगे। अगला है, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है। अपवर्तन के कारण कौन सा राशि बदलेंगे, सॉरी, तो यहां पे आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, रंग या हो जाएंगे ए और बी दोनों। तो यहाँ पे आवृत्ति के कारण जो है वो तरंगदैर्घ्य बदलता है, रंग सॉरी क्या कह रहे हैं कि ये अपवर्तन के कारण जो है तरंगदैर्घ्य बदलता है। क्या बदलते हैं, तरंगदैर्घ्य बदलते हैं। आवृत्ति के कारण जो है वो रंग बदलेंगे, है ना। तो यहां पर कह सकते हैं। उसके बाद है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति होंगे, तो 50 सेंटीमीटर फोकस है तो उसकी शक्ति क्या हो जाएंगे, उसकी शक्ति हो जाएंगे 2D। कितना होगा 2D, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही होगा। तेलीय कागज यानी कागज को क्या कर देंगे, तेल में भिगो देंगे तो हमें आधा आधा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब थोड़ा थोड़ा दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। ना तो वो ट्रांसपेरेंट होंगे और ना ही जो है ओपेक होंगे। तो वो कौन सा हो जाएंगे, ना तो पारदर्शी होगा ना ही अपारदर्शी होता है, तो ये हो जाएंगे पारभाषक। क्या हो जाएंगे, पारभाषक। पारदर्शी उसे कहते हैं जिसमें हम आर पार देख सकते हैं, और अपारदर्शी उसे कहेंगे जिसमें हम आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे दीवार हो गया, तो दीवार के हम आर पार नहीं देख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अपारदर्शी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, तो प्रकाश की चाल न्यूनतम कम होंगे, जल में होगा, निर्वात में होगा या कांच में होगा या वायु में होगा, किसमें होगा, तो जल प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिकतम होता है निर्वात में। क्या होगा, अधिकतम किसमें होता है, निर्वात में। तो सबसे कम किसमें होगा, तो इसमें सबसे कम होगा कांच में। आगे चलेंगे, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि कौन से भाग है जिसमें मानव द्वारा जो है उसके नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो कौन सा बनेगा, कॉर्निया पे बनेगा, परितारिका पे, पुतली पे या दृष्टि पटल पे। तो इसमें बनेंगे दृष्टि पटल पे, क्योंकि रेटिना पर ही क्या बनता है, छवि बनता है। उसके बाद आगे चलेंगे, नेत्र का
पारदर्शी अग्रभाग कहलाता है। नेत्र का जो पारदर्शी अग्रभाग होता है उसे हम कहते हैं कॉर्निया। क्या कहेंगे? कॉर्निया, जो क्या करता है, बाहरी धूल कंद को अंदर जाने से बचाता है और ये क्या होता है, पूरा ट्रांसपेरेंट होता है। अगला है बायोफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या इनमें से कोई नहीं। इसका जो है दो जो है इसका आसान जो है एक ट्रिक है इसको याद करने का। तो यहाँ पे निकट, निकट जो है कितना है, 3 अक्षर का है निकट। तो देखेंगे कि लेंस में जो है ज्यादा जो हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं अवतल होगा क्योंकि इसमें ज्यादा अक्षर की संख्या है, और दूर दृष्टि का मतलब उत्तल, यानी कि दूर का मतलब ये कम इसमें अक्षर है तो इसमें भी कम है, तो इसमें उत्तल दर्पण हो जाएंगे, सॉरी उत्तल लेंस हो जाएंगे और इसमें अवतल लेंस हो जाएंगे। इसमें उत्तल और अवतल दोनों लगता है, जिसे बाइफोकल कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष हो जाएंगे। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जरा दृष्टि दोष। तो आपको याद रहेगा कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। दर्पण नहीं होगा, लेंस का प्रयोग करते हैं। रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होती हैं? रॉड्स कोशिकाएं जो है किसके प्रति संवेदनशील होंगे? रंग के प्रति, तेजी रोशनी, धुंधली रोशनी या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएंगे धुंधली रोशनी। अगला चलेंगे ब्लाइंड स्पॉट में नहीं होता है। कॉर्निया, रोड्स, कॉन्स, पुतली या लेंस, क्या नहीं होगा? तो इसमें नहीं होगा रोड्स और कॉन्स। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, विद्युत फ्यूज द्वारा धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ये चुंबकीय पे, उष्मीय प्रभाव पे या रासायनिक पे? तो इसका आंसर हो जाएंगे बी, उष्मीय प्रभाव पे। किस पे करेगा काम? तो उष्मीय प्रभाव पे करेंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? तो इसमें एमीटर में, वोल्ट मीटर में, कुंडली में या विद्युत सेल में। कुंडली का मतलब क्या हो जाएंगे? प्रतिरोध भी कह सकते हैं, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध में जो है कोई जो है धन ना ऋण का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो ये हो जाएंगे जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर का तार कुंडली बनी होती है तांबा की, जस्ता की, टंगस्टन की या नाइक्रोमियम की? तो ये क्या हो जाएंगे? नाइक्रोमियम की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। क्या कहेंगे? ऊर्जा। उसके बाद है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किए थे? तो यहाँ पे किसने की? तो ऑस्ट्रेड ने किए थे। किसने किए थे? ऑस्ट्रेड। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है, कैसा होगा? काल्पनिक, वास्तविक या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। क्या कहेंगे? जनित्र। लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट, क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का प्रतिरोध होता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होगा तो इसमें परिपथ क्या हो जाएंगे? बहुत ही, प्रतिरोध क्या होगा? परिपथ का प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम चलेंगे, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व हैं। हीलियम, एल्युमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम। ये हो जाएंगे यूरेनियम। क्या होंगे? यूरेनियम। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, तो कोयला हो गए, सूर्य हो गए, पानी हो गए, लकड़ी हो गए, तो ये क्या हो जाएंगे? सूर्य हो जाएंगे। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो किसका जल अर्थ हो जाएंगे? पेट्रो का, टर्बो का, नाइट्रो का या हाइड्रो का? जल्दी जल्दी हमें बताइए।
ये हो जाएगा हाइड्रो का, किसका होगा, हाइड्रो का। अगला चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है? तो NaCl दर्वन प्लस कॉपर, MgCl2 दर्वन प्लस कॉपर, FeSO4 दर्वन प्लस कॉपर, या AgNO3 दर्वन प्लस कॉपर। तो ये हो जाएंगे AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर जो है वो क्या करते हैं, एकल विस्थापन करते हैं। शाक सब्जी का विघटन, विघटन का मतलब क्या होता है, सड़ना गलना। तो विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसमें जो है जब सड़ गल जाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो ये क्या होगा, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण का क्रिया क्या नहीं होगा, अवक्षेपण। क्या होगा, अवक्षेपण। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो C2H5OH नहीं, ये तो अल्कोहल हो गए। C6H6O6, C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण समतुल्य नहीं है? तो ये 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, नहीं है, सॉरी 4 हाइड्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पर देखेंगे तो पोटेशियम 2 है, क्लोरीन 2 है, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो गया और 2 2, तो ये भी सही, ये भी क्या हो जाएंगे, संतुलित हो जाएंगे। उसके बाद 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, तो यहाँ पर भी सेम है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो पीएच संभवतः क्या होगा? जब क्या करेंगे, लाल को नीला कर देंगे तो उसका पीएच क्या होगा, वो क्षारीय हो जाएंगे, तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो इसमें 7 से अधिक कोई देखते हैं, 7 क्या होता है, 7 में होता है उदासीन, नहीं होगा उदासीन, और 4 में हो जाएंगे अम्लीय, और ये भी हो जाएंगे अम्लीय, तो 11 क्या हो जाएंगे, क्षारीय। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, कोई विलयन क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये किसका प्रॉपर्टी है, तो ये है क्षार का, तो ये क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। यशद पुष्प क्या है? फिलोसफर्स वुल कहते हैं इसको, क्या कहेंगे, फिलोसफर्स वुल कहेंगे, फिलोसफर्स वुल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड, ZnO, क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया कर देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कौन कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल हो जाएंगे, मेथनोइक। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र देखेंगे, CaSO4 5H2O, CaSO4 हाफ H2O, या CaSO4 2H2O, या CaSO4 H2O। तो यहां पर कैल्शियम सल्फेट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे कैल्शियम सल्फेट प्लस हाफ H2O, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। क्या बनाएंगे? लवण। निम्नलिखित में किस तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो यहां पर देखेंगे सबसे अधिक कितना होता है, सिलिकॉन का हो जाएंगे 13, एल्युमिनियम का 14 परमाणु संख्या, फास्फोरस का 15 और सोडियम का 11। इसका हम अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 10 और 3 13। एल्युमिनियम का देखेंगे तो कितना हो जाएंगे, 2 8 और 5, 8 5 नहीं 4 होगा, कितना होगा 4। इसका हम देखेंगे तो 2 8 और 5 हो जाएंगे। इसका हम देखेंगे तो 2 8 और 1 हो जाएंगे।
तो सबसे अधिक संयोजी का मतलब होता है क्या, कि दूसरे से जो है हम क्या करेंगे, योग करेंगे, जुड़ेंगे। तो कौन सा सबसे अधिक किसका हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। अगला है क्यू पायराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो क्यू से याद रखना है सी यू कॉपर का, किसका हो जाएंगे, कॉपर का। ऑक्सीजन की संयोजकता होती है, कितना होगा ऑक्सीजन की संयोजकता, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता हो जाएंगे, ऑक्सीजन का कितना होता है, ओ का होता है 8, कितना हो जाएंगे परमाणु संख्या 8 हो जाएंगे। तो 8 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और 6, है ना। अब किसी के लिए इसको संयोजक ऑक्टा कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, तो लास्ट कक्षा में 8 को चाहिए, तो 8 माइनस क्या कर देंगे 6, कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे कितना, कौन सा आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला है गंधक की परमाणु संख्या है, तो गंधक की परमाणु संख्या क्या है, गंधक को ही कहते हैं सल्फर, क्या बोलेंगे सल्फर। एस से सल्फर क्या हो जाएंगे, एस से सल्फर, एस से 16, याद रखेंगे सल्फर का कितना होगा 16 होगा। अभिक्रियाशील समूह CO को कहते हैं, अभिक्रियाशील समूह CO को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कार्बोनिल समूह। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है, तो वेल्डिंग में हम करते हैं कार्बाइड का उपयोग। कार्बाइड कौन सा गैस उत्पन्न करता है, वो करता है एथाइन गैस, क्या करता है एथाइन गैस, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो ये कार्बन जो है ये 14वें का सदस्य है, 14वां वर्ग का सदस्य है। इसमें तो हम देख सकते हैं कि जो लेटा हुआ है ऐसे करके जो है वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आवर्त। आवर्त क्या होता है, क्षैतिज होता है। क्षैतिज जो है, क्षैतिज वाले को क्या कहते हैं आवर्त, क्षैतिज वाले को क्या कहेंगे आवर्त। और जो ऊर्ध्वाधर होगा, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर जो होगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएंगे वर्ग। तो आवर्त की संख्या 7, वर्ग की संख्या 18, ये याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इथाइन में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो ये कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे C2H2 होता है, इसमें हो जाएंगे 3, यानी कि CH, CH ऐसे ही होगा, ये इसमें कितने हो जाएंगे 3। निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है, तो इसमें से सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है, ये 2 3 3 2 3 4 2 3 5, ये वैसे ही है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो सबसे ज्यादा जो है क्रियाशील हो जाएंगे फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये 17वां का सदस्य है, ये हैलोजन का जो है मेन जो है मुखिया है, तो इसलिए फ्लोरीन हो जाएंगे, सबसे क्रियाशील होता है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो कितने आवर्त अभी ये बताए थे कि 7 होता है, कितना आवर्त होगा 7 होगा। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएंगे, तो 19 है, तो 2 8 8 और क्या हो जाएंगे 1, तो इसका क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर ए। आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या है, कितने हो जाएंगे 18। निम्नलिखित में संकेतों में व्यक्त तत्वों को कौन सा धातु है, तो ये 9 क्या हो जाते हैं फ्लोरीन हो जाते हैं, ये 12 क्या हो जाते हैं मैग्नीशियम हो जाएंगे, 6 क्या हो जाएंगे तो कार्बन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे कार्बन, और ये 8 जो है वो क्या हो जाएंगे ऑक्सीजन। तो ये है अधातु और ये है धातु, तो हमें पूछ क्या रहा है धातु, और ये भी है अधातु और ये भी है अधातु, तो जो हमें पूछ रहा है धातु कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, वनों पर आधारित उद्योग कौन से हो जाएंगे, कागज, ये कागज भी होता है, सेलुलोज से बनता है। उसके बाद टीबर उद्योग, लाख उद्योग, इनमें से सभी क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी हो जाएंगे। सिंचाई के समय पौधे को ठीक जड़ों में समीप जल पहुंचाने की तकनीक है, वर्षा से जल सिंचाई, यांत्रिक छिड़काव,
टप टप सिंचाई या नहर से सिंचाई, क्या हो जाएंगे? टपकन सिंचाई, टप टप नहीं, टपकन सिंचाई यानी ड्रिप इरिगेशन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? बी, 1973 में हुआ था। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो ये मृत पोषी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाले पदार्थ है? तो ये अपघटित का मतलब क्या? सर गल जाना। तो ये पॉलीथीन सरेगा नहीं, रबर नहीं सरेगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ये होगा क्या? मृत घास और पत्ते। अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है, मुख गुहा से ही हो जाता है पाचन क्रिया का आरंभ। अगला है, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? तो ये सजीव जो है श्वसन करते हैं, पोषण करते हैं, प्रजनन करते हैं, इनमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किन्वन क्रिया होती है? तो हाइड्रा में नहीं होता है, अमीबा में नहीं होता है, ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नांकित में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑक्सीजन। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन जो है वो किसे कहा जाएगा? वसा को, प्रोटीन को, ग्लूकोज को ये कहा जाएगा। ग्लूकोज को ये जो है ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, ये दो पार्टों में टूटते हैं, फ्रुक्टोज और माल्टोज। पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होगा? तो ये पत्ती में होता है वाष्पोत्सर्जन। मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? तो मानव हृदय जो है वो ब्लड को क्या करता है? तो प्योर करने का काम करता है। तो ये हो जाएंगे परिसंचर सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में सहायता होता है? आरबीसी ब्लड में होता है। फाइब्रिनोजिन यही जो है वो ब्लड को क्या करते हैं? थक्का बनाने में काम। लसिका जो है वो क्या है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कह सकते हैं WBC नहीं, ये हो जाएंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ये भी ब्लड में जो है ऑक्सीजन को ले जाने में काम करता है। उसके बाद है पादप अवशिष्ट संचित रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? छाल में, कोशिकीय रितिकाओं में, पत्तियों में। तो ये छाल में भी रहता है, कोशिकीय रितिकाओं में भी रहते हैं और पत्तियों में भी रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही होगा। अमीनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है? तो ये बनता है अमोनिया, NH3 हो जाएंगे। वृक्क का प्रधान कार्य क्या है? पाचन करना, उत्सर्जन करना, प्रजनन करना या ATP का निर्माण करना। तो वृक्क किडनी का काम क्या होता है? उत्सर्जन करना। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको क्या करेंगे? ये बाहर निकालने का काम करेंगे यूरिया के फॉर्म में। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन नहीं, पादप हार्मोन नहीं है। थायरोक्सिन ये भी नहीं है, जंतु हार्मोन है। एस्ट्रोजन ये भी जंतु, ये साइटोकाइनिन जो हो जाएंगे पादप हार्मोन होगा। फल पकाने वाली हार्मोन्स है, कौन सा हो जाएंगे? एथिलीन होगा। क्या होगा? एथिलीन। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है 12 जोड़ी होते हैं कपाल तंत्रिकाओं की संख्या। रुधिर चाप नियंत्रण होता है, यानी ब्लड प्रेशर। क्या होगा? रुधिर का मतलब क्या होता है? ब्लड, यानी रुधिर कह सकते हैं, रक्त कह सकते हैं, ब्लड कह सकते हैं। तो ये सब क्या हुआ? सेम ही हुआ। रुधिर चाप नियंत्रण होता है किससे? थाइमस द्वारा, अग्नाशय द्वारा, एंड्रिनील द्वारा या विरसन द्वारा। ये होता है एंड्रिनील द्वारा। इसको कहा जाता है 3F, 3 फैक्टर। फियर हो जाएंगे, फायर हो जाएंगे, और एक हो जाएगा, दूसरा हो गया, तीसरा हो जाएंगे फियर, फायर और फाइट। ये एक्टिवेट करता है इस चीजों को, है ना। यानी हम आग लगता है तो भागते हैं, वो किसके द्वारा? एंड्रिनील ग्रंथि के द्वारा ही। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो ये होता है मुकुलन से। किससे होगा? मुकुलन। पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर,
दलपत्र, वर्तिकाग्र, इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? तो ये पुंकेसर हो जाएंगे। क्या होंगे? पुंकेसर। पुंकेसर किसमें होता है? तो ये नर प्रजनन अंग हो जाएंगे। शुक्राणु बनता है। शुक्राणु कहाँ पे बनेगा? गर्भाशय में नहीं, मूत्राशय में, अंडाशय में, विरसन में। कहाँ बनेंगे? विरसन में बनेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जीवों के उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में से क्या नहीं था? तो जीवों की उत्पत्ति से पहले अगर जहां पे ऑक्सीजन होगा वहां पे जीवों की उत्पत्ति हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आर्कियो पेरिक्टिस, आर्कियो पैटेरिक्स, आर्कियोपैटेरिक्स के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक जीवाश्म होता है। यह बिल्कुल सही है। इसके जबड़े और दांत, उंगलियां के नख थे। इसमें जो है डेने तथा पंख विद्यमान थे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही हो जाएगा। एक से अधिक सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा जो है वो अपना लिंग बदल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इनमें से सभी हो जाएंगे। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ये हो जाएंगे द्वितीय उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता क्या हो जाएंगे? तो प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएंगे फसल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, वो सब हो जाएंगे। निम्नांकित में कौन एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? तो ये हो जाएंगे DDT। क्या हो जाएंगे? DDT। तो आज का जो है पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो ऐसे ही हम अगले ऑब्जेक्टिव में भी चलेंगे, अगले मॉडल पेपर को भी करेंगे। तो जिसके पास नहीं पहुंचा है उसके पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।